मेरा नाम कैफ रज़ा है। मैं एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अंसारी खदीजा मोहम्मद परवेज़ है। मैं सीएमआई सेंटर में स्टडी के लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत वेल स्टडी हो पाती है। एक परफेक्ट केबिन दी गई है जहाँ पे हम अपनी किताबें वगैरह पूरा अच्छे से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत वेल मैनर में रखी गई है। हेलो दोस्तों, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में, खाड़ीपार में अल उम्मत स्कूल में। यहाँ पर एक तरह की शुरुआत की गई है। जिस तरह से लाइब्रेरी होती है उस तरह का यहाँ पर एक सेटअप शुरू किया गया है। बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ये पूरा मैनेजमेंट को जो संभाल रहे हैं मोहम्मद कैफ सर। उनसे बातचीत करेंगे और पूरे एनजीओ के बारे में और पूरे इस लाइब्रेरी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये भिवंडी में आपने एक नई पहल चालू करी, बच्चों को जो है पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी नुमा आपने बना के दिया है, क्या है पूरा मामला और ये कौन हैंडल करता है, क्या है पूरा शुरुआत से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सोहेल भाई आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के थ्रू ये एक नेक काम को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। मेरा नाम शेख मोहम्मद कैफाल मोहम्मद, मैं एक टीचर हूं और सीएमआई स्टडी सेंटर जो हम भिवंडी में रन कर रहे हैं, हम इसके फैकल्टी इंचार्ज हैं। हमारा मकसद ये स्टार्ट करने का ये है कि जो भिवंडी के हमारे बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे, इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गाइडेंस की होती है। वो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ फिनिश करे, उन्हें इसकी चीज़ की आइडिया बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर उनको गाइडेंस मिल जाए तो उन्हें प्लेस की प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पर बैठकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएमआई जो चैम्बर ऑफ मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल है, जो मुंबई और पुणे के जो कुछ सीएज हैं, उनके बेस्ड कर ये एक लाइब्रेरी, एक सेंटर के हमने स्टार्ट किया है, स्टडी सेंटर हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पर जो सीए के मोस्टली बच्चे, हमारा जब स्टार्ट होता सीए को लेकर था कि जो सीए के मुस्लिम बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठकर अपनी पढ़ाई करें। फिर हमने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और भिवंडी के हालात को देखते हुए हमने ये सेंटर सबके लिए ओपन कर दिया। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE कर रहे हो, आप 11th-12th में हो, यूपीएससी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए बेसिकली यहाँ आकर पढ़ सकते हो। अब सोहेल भाई, एक होता है लाइब्रेरी जहाँ पर सिर्फ बच्चे आकर बैठ कर पढ़ते हैं। हमने लाइब्रेरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को ऐसा किया कि हम यहाँ पर बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि उनकी पूरी स्टडी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। 1-to-1 मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो एट अ टाइम सॉल्व हो सके। इसके साथ हम यहाँ बच्चों को अपनी तरफ से टी प्रोवाइड करते हैं 2 टाइम, ताकि वो उनका रिफ़्रेशमेंट हम उनको मेंटेन करते हैं। पानी का इंतज़ाम बेहतर है यहाँ पर। यहाँ हम उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं बच्चे, तो उसके लिए हम इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वाईफाई हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। बच्चों की सेफ्टी के लिए CCTV सर्विलांस लगा हुआ है, सर्विलेंस है। और यहाँ पर ये सेंटर में गर्ल्स एंड बॉयज़ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने गर्ल्स का सेक्शन अलग रखा है, बॉयज़ का सेक्शन अलग रखा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम 5 अप्रैल को एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सेमिनार हम जिसे कहेंगे, सीए के रिगार्डिंग, जिसमें जो सीए करना चाह रहे हैं बच्चे 11th, 12th, 10th या जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं अभी सीए जिनका कंटिन्यू चल रहा है, उनके गाइडेंस के लिए एक सेशन रखा गया है, जिसमें हम बच्चों को व्हाट इज़ सीए से लेकर हाउ टू फिनिश इट पूरी डिटेल देंगे। उनके इंटर कैसे करना है, आर्टिकलशिप कैसे चूज़ करनी है, आर्टिकलशिप के टाइम्स कैसे होते हैं, अगर बेसिक स्टार्ट करें तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, क्या आइडियाज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम उस सेशन में उनको प्रोवाइड करेंगे, जो 5 अप्रैल संडे के दिन सुबह 10 बजे यहाँ भिवंडी में अल उम्मत स्कूल सीएमआई सेंटर पर ही मुनक्किद होगा। तो सर, इसमें कुछ लिमिटेड है कि जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या उसमें कोई कुछ लिमिट है कि कोई भी कैसा भी जुड़ सकता है? इसमें कोई भी बच्चा जुड़ सकता है जो बच्चा स्टडी कर रहा है, उनके लिए है। इवन तो अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, उसको भी अपनी जॉब वगैरह से फ्री होकर पढ़ने के लिए कोई प्लेस चाहिए, एक्चुअल उनके पास प्लेस नहीं है, तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। और ये चार्ज हमने यहाँ का रखा है 300 पर मंथ है, बट फोर्स नहीं है किसी के ऊपर कि फोर्सफुली आपको देना है। अगर बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, हम उनको ले लेते हैं वो पैसा। अगर बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता 300 पर मंथ, तो हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको ये पे करना है, आपको ये चीज़ देनी है। और हमारी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन में वो बच्चा अगर फुलफ़िल होता है तो हम उनसे वो पैसा वो भी नहीं लेते हैं।
देखा आपने किस तरह से हमारे साथ मोहम्मद कैफ सर से, जिन्होंने इस पूरे स्टडी सेंटर के बारे में जानकारी दी। और आने वाले समय में 5 अप्रैल को इनका एक सेमिनार होने जा रहा है अल उम्मत स्कूल में। जो कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ गाइडेंस लेना चाहता है, तो इनसे संपर्क कर सकता है और इनके सेमिनार में शामिल हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल जो है स्क्रीन पर चल रही है। आप मोहम्मद कैफ सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो फिर इनकी ब्रांच जो यहाँ पर स्टडी सेंटर है, यहाँ पे आकर इनसे मिल सकते हैं। मेरा नाम कैफ रज़ा है, मैं एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत वेल स्टडी हो पाती है। एक परफेक्ट केबिन दी गई है जहाँ पे हम अपनी किताबें वगैरह पूरा अच्छे से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत वेल मैनर में रखी गई है, ये बहुत अच्छी सेटिंग यहाँ पे बिठाई गई है। और सबसे अच्छी बात यहाँ का कि मैंने और लाइब्रेरी भी विज़िट की है, मैं और लाइब्रेरी में भी गया, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई हो पाई और जो यहाँ से गाइडेंस मिल पाती है कोई और लाइब्रेरी में नहीं मिल पाती। तो यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाती है। स्पेशली सीए जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन भी है, टीवी प्रोवाइड की जाती है, बहुत फैसिलिटी बहुत कुछ है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। मेरा नाम अंसारी खदीजा मोहम्मद परवेज़ है। मैं सीएमआई सेंटर में स्टडी के लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। आप यहाँ पे 6 घंटा सुबह 7 बजे से 6 बजे तक गर्ल्स को अलॉट है कि पढ़ाई कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है यहाँ पे कोई हैरानी नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ जो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए कुछ गाइडेंस के लिए हाँ, सर गाइड करते हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो सर से आप बात कर सकते हैं।